Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। दोस्तों, जिस दिन मैं ब्लैक शर्ट पहन के आऊँ ना, तो आप समझ लें कि आज मेरा कोई चित्रौल का प्रोग्राम है, कोई चित्रौल है मेरे पास। दोस्तों, एक बहुत पुराना शेर आपने अक्सर सुना होगा, तकरीर करने से पहले ख़वातीन पढ़ती हैं कि, या जो मर्द हैं जो ख़वातीन नुमा होते हैं या ख़वातीन के ग़ुलाम बनने के लिए तैयार होते हैं, वो पढ़ते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी कि औरत की वजह से ना कायनात में रंग है, वरना कायनात फीकी है। वो ये कहते हैं। बात तो ठीक थी, कैसी बात थी, लेकिन अब बात ऐसी नहीं रही। अब आप पाकिस्तान की औरतें देखें, चाहे वो घरों की हों चाहे शो बिज़नेस की, उनको देख के अब ये शेर कुछ यूँ है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में जंग, यानी कि जंग लग गया है औरतों की वजह से पाकिस्तान को। तो दोस्तों, मैं क्यों कह रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आपको पता तो होगा, आखिर आप लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, चाहे आप ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं। और इस तस्वीर के ऊपर भी मेरे रिएक्शन के बाद अगर ख़वातीन ये कहें कि आप इज़्ज़त उछाल रही हैं एक शरीफ लड़की की, आप इज़्ज़त उछाल रही हैं, बहुत बुरा कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो फिर मेरा मातम करने को दिल करेगा ऐसे लोगों के सोच पर और ऐसे लोगों के अकल पर। दोस्तों, लोग ना उम्र के साथ साथ अच्छा करना, अच्छाई करने सीखते हैं। अगर वो शो बिज़नेस में नए नए आए हैं, कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं कि वो मॉड स्कॉड कपड़े पहन लेते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं हम ऐसे ही हिट हो जाएंगे, या कुछ गलत काम अनजाने में उनसे हो जाते हैं। लेकिन वो जूं जूं आगे कदम रखते हैं, तू अपने लिबास को भी सही करते हैं, अपने अंदाज को भी सही करते हैं। और जो अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन जो दोस्तों बिगड़े हुए लोग होते हैं ना, वो जूं जूं उनकी उम्र ज़्यादा होती है, चाहे वो औरतें हों चाहे आदमी, नंगे हो जाते हैं, नंगे। जैसे माहिरा खान है, 60 साल की, तो वो भी तकरीबन अब होने वाली है। ये देखें, वो भी नंगी फिर रही है। पता नहीं इसने शादी किस मकसद के तहत 200 की थी उस जनाना टाइप आदमी के साथ, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आता। ये भी शहजादा चार्ल्स कहने को दिल नहीं करता। अगर शहजादा ऐसा होता है तो फिर बस अल्लाह माफ़ी दे। तो खोते जैसी इसकी शक्ल है, ये चार्ल्स है। लेडी डियाना बेचारी की किस्मत ख़राब थी जो उससे शादी हो गई थी। तो दोस्तों, ये औरत जो है, ये माहिरा खान, इसको देखें आप, ठीक है, जो कि अभी तक ना काकी बनी हुई है। इस बार मेरी अम्मा ने मुझे कहा है, अगर तुमने किसी को हरवाया देखा है, तो फिर अम्मा से पूछा, अब्बा से। ये कराची की औरतों को ना अम्मा अब्बा की पता नहीं क्या है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी, जो अभी ये जनाब अली तस्वीर, ये वो खातून है जिन्होंने इंस्टाग्राम से कुछ दिन पहले तो अपनी सारी तस्वीरें तकरीबन हटा दी, फिर अपनी शनाख्ती कार्ड की वो तस्वीर लगा दी जो 18 साल की उम्र में इसने खिंचवाई होगी। क्योंकि अब तो उसने इतना मुंह भरवा लिया है फिलर से कि अब वो कोई, ऐसा लगता है जैसे कभी आपने देखा है शहद की मक्खियाँ किसी बंदे को काट लें और उसका मुंह सूज जाता है, बिल्कुल ऐसा सूजा हुआ मुँह उसका मुँह हो चुका है, और दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया है। बाल तो उसने पहले ही कटवा लिए हैं, पर कटी कबूतरी बन गई है तकरीबन पाकिस्तान की जो अदाकारें हैं। हाँ, तो दोस्तों, बात यह है कि जूं जूं उनको इज्जत मिलती है ना, इज्जत क्या मिलनी है, यानी कि जूं जूं ये मशहूर होती हैं, तू ये नंगी होती जाती हैं, बजाय इसके कि ये उम्र बढ़ने के साथ साथ कोई डिसेंट बने, कोई काम करे सही, ये नंगे होने पर जोर रहता है। अच्छा जी, आप ये जो हानिया आमिर है, ये तस्वीर देखें, ये इसने नई ताज़ा तस्वीर लगाई है, 2-3 दिन पहले की बात है गालिबन। ये तस्वीर दिखाकर ये जो साबित करना चाहती है ना, मैं बताती हूँ उसके पीछे क्या एजेंडा है। दोस्तों, ये बाहर के मुल्कों में एक नया एजेंडा शुरू है, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें पाकिस्तान में फिरती हैं। एक एजेंडा शुरू है बाहर के मुल्क में कि औरतें कहती हैं हमने ना अपने कहीं की सफाई नहीं करनी, हमने ना अपने बाल नहीं उतारने, ना अंडर आर्म्स, ना हमने साफ नहीं रखना अपने आप को, बिल्कुल ना, जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ वैसे वैसे रहेंगे। और अगर आप तहकीक करेंगे तो वहाँ की जो औरतें हैं इस तरह की बिगड़ी हुई आवारा औरतें, वो यही कुछ कर रही हैं, गंदगी फैला रही हैं, और वहाँ के जो सही लोग हैं बाहर के मुल्कों में वो भी उनसे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब वो इस एजेंडे को ना पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का एजेंडा तो फैल रहा है, लेकिन अब ये भी गलाजत वाला एजेंडा जो है ना, पाकिस्तान के मर्द पहले अपनी बीवियों से तंग हैं कि जब थके हारे आते हैं घर में तो बदबूदार बीवियाँ फिर रही होती हैं, तो वो तंग है। तो अब ये जो हानिया आमिर जैसी औरतें हैं जो बाल अपने दिखा रही हैं और गंदी अपनी ये बगलें दिखा रही हैं, इतनी गंदी गलीज, तौबा हैं जी, तौबा थारा ये मूड दिखा के खराब क्या कर। आपको साबित करना चाह रही है ये औरत
इतना इसके गरमे जैसा मुंह है, ये क्या साबित करना चाहती है? भूंड लड़ी हुई आंखों वाली, जिसको भूंड लड़े में शहद की मक्खियां लड़ी हुई हैं। तो अगर आप अभी ये कहें कि नहीं 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 औरत की बात नहीं करनी, जैसे मोमना इकबाल के बारे में आप लोग कहते हैं नहीं नहीं बात नहीं करनी चाहिए, इज्जत की बात है, और वो बैठी ट्वीट्स पर, इंटरनेट पर, हर जगह बैठी ना, घर बैठी बड़े बड़े फतवे लगा रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वो ना इंटरनेट पे सबके ऊपर जनाब अली वो कर रही है, केस करा रही है, वो नासिर मदनी साहब पर हर एक पर ना बैठ के वो ना लगता है कोई दीवाने का की खिचड़ी पका रही है, दीवाने का ख्वाब है। हालांकि भी बीबी तू, तेरी हैसियत क्या है? यहाँ तो मरियम नवाज के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, इवन फातिमा जिन्ना भुट्टो के ऊपर लोगों ने पूरे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गंदी तस्वीरें और इनको इतनी गंदी गालियां, फिर तो बीबी इनका जिगरा सबसे बड़ा है। ये इमरान खान हो गया, ये मरियम नवाज हो गई, जितना इन पर कीचड़ उछाला है, जितनी इनकी यानी कि बेइज्जती की है, फिर तो इनका जिगरा बहुत बड़ा है। तू तो अभी 2 टके की औरत है इनके सामने, और तू कह रही कि मैं सब पे केस करा दूंगी, सबको अंदर करा दूंगी, और तेरे पीछे पीछे तुम्हारी तुम जैसी औरतों को देख के वो नबिया भी अब कह रही है, वो भी उसका शौहर भी कह रहा है कि मुझे अगर जाना पड़ा किसी अदारे में अपनी बीवी के खिलाफ तो मैं जाऊंगा, और यहाँ सोशल मीडिया में हमारी सुलह होगी, यानी कि तुम्हें देखकर वो भी वही उसी रास्ते पर चल निकले। तो दोस्तों ये आप मुझे अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें और मुझे बताएं कि क्या ये जो औरतें हैं शो बिज़नेस की, और इसके अलावा भी जो आम औरतें हैं, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी ये लाहौर के जो यहाँ लाहौर के जो मॉल्स हैं और जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे नाम नहाद जो आम और लड़कियाँ हैं और औरतें, मैं खुद अपने कैमरे से कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी। फिर आप मुझे बताना कि मेरा ये कहना सही है कि नहीं है, कि औरत जो है ना शर फैलाने में औरत का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, मर्द तो ऐसे ही पिस जाता है। और दूसरी बात यह है कि औरत को ज्यादा इज्जतदार क्यों बनाया इस्लाम में? क्योंकि औरत को कंट्रोल अल्लाह ने कहा कि तुम्हें दिया मैंने। जब इन औरतों को कंट्रोल नहीं बल्कि और आदमियों को भी बहका रही हैं ये, ठीक है, अच्छे भले आदमियों को बहका रही है, शैतान वाला काम। फिर तो शैतान को भी बुरा ना कहना आप कि वो बहका रहा है। अगर औरत ठीक है, औरत बहका रही है तो कोई बात नहीं, औरत बहका रही है तो फिर शैतान भी अच्छा होगा आप लोगों की किताब में। अगर बहका रहा है, बेचारा बहका ही रहा है ना, और क्या कर रहा है, तो फिर तो शैतान के पैरोकार हुए ना दोस्तों। तो आप मुझे बताएं इस औरत के बारे में जिसके मुंह सूजा हुआ है कि ये औरत और इस तरह की सारी औरतें जो उम्र के साथ साथ नंगी से नंगी होती जा रही हैं। ऐजा खान जैसी औरत है, उसका शौहर भी उसके साथ मिलकर बेगैरत बन गया है, जो आके बड़ी बड़ी बातें करता है चैनलों पे बैठकर, वो भी यानी कि गंदे कपड़े पहन रही है और अपनी सर्जरियां करा करा के मुंह तबाह कर लिए। ठीक है, इसमें वो भी औरत आती है डॉक्टर शायस्ता वैदी, उसका भी मुंह देख लें, क्रीमें बेच रही है जाली, लोगों के पैसे लेकर खुद अपना मुंह इतना गंदा करा लिया सर्जरियों से और झूठी क्रीमें बेचकर। इन औरतों की क्या क्या बातें करूं, मेरा तो दिमाग थक जाता है। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, आज छोटा वीडियो है ताकि आप जरा अच्छे तरीके से इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।